आप और एक्टिवा, इंडिया के दो पहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का निर्देश कल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, चाहे कोई व्यक्ति शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, उसको बेहतरीन सड़कें पाने का अधिकार है। सड़कें चाहे किसी गांव की हो या किसी कॉलोनी की, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके विपरीत हम आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम जोन 7 के अंतर्गत आने वाला मैथिली शरण गुप्त वार्ड, जहां ग्रीन गैस लिमिटेड ने बिना किसी अनुमति के रोड कटिंग का काम शुरू कर दिया है। इस विषय पर आज हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मैथिली शरण गुप्त वार्ड का दौरा किया और वहां के लोगों से बारिश के समय में रोड कटिंग पर लगी रोक के विरुद्ध हो रहे कार्य के विषय में बातचीत की। देखिए, आज सूचना इंडिया की टीम पहुंची है मैथिली शरण गुप्त वार्ड। मैं आपको बता दूं कि कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 15 नवंबर तक सारी सड़कें प्रदेश की गड्ढा मुक्त होंगी। कल इसके बारे में एक मीटिंग भी ली गई और मैं आपको बताऊं कि आप गड्ढा मुक्त होने की बात कर रहे हैं। यहाँ नगर निगम जोन 7 के अंतर्गत एक वार्ड है, जिस वार्ड का नाम है मैथिली शरण गुप्त वार्ड। उस वार्ड में गैस लाइन की जो सड़कें हैं कितनी गलत तरीके से उसको खोदा गया है। आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं किस तरह से इन सड़कों को खोद के डाल दिया गया है, जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने कल साफ तौर पर कहा है कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड्ढा मुक्त क्या होंगी। आप ये देखिए कि किस तरह से गड्ढे करे जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गड्ढे करे जा रहे हैं। जो सही सड़कें हैं वो जो उन सड़कों को भी खराब किया जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त वार्ड के अंतर्गत इंदिरा नगर सी ब्लॉक में बिना अनुमति के रोड कटिंग का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। आपको बता दें, ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ के कई क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसकी परमिशन उन्हें नगर निगम से लेनी पड़ती है, तो इसके विपरीत ग्रीन गैस लिमिटेड ने बगैर किसी परमिशन के सड़क का खुदाई का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, वर्षा ऋतु में वैसे भी रोड कटिंग के काम पर रोक लगी हुई है। उसके बावजूद भी कंपनी ने मैथिली शरण गुप्त वार्ड में लाइन डालने का काम शुरू कर रखा है। काम की गुणवत्ता इतनी खराब है कि जब वह अपनी लाइन को खोदकर दोबारा उसमें मिट्टी और सीमेंट डाल रहे हैं, वह तुरंत ही बैठ जा रहा है। स्थानीय लोग इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आज सूचना इंडिया के साथ अपना दर्द साझा किया और वहां पर हो रहे खराब कामों के बारे में विस्तार से बताया। ये जो गड्ढे आपके यहाँ पे हैं अभी, ये किस तरह खोदे गए थे, आइडिया था आपको? ये गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए थे। हाँ। बट क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से भी इसको बनाया नहीं गया, टेम्परेरी पार्ट दिया गया। बात ये है कि जो खोद के गए, इनसे मैंने पूछा था खोद के जा रहे हो, बारिश हो रही है, इसका क्या हुआ? साफ बना के जाएंगे। वहाँ सीमेंट की लेयर लगा के गए थे, वो आप देखिए वो सीमेंट की लेयर कैसे थी, खाली मिट्टी डाली है, उसके ऊपर से सीमेंट की लेयर लगा दी। एक गाड़ी निकल गई, वो घर बैठ गया। अब इतनी बड़ी किस जगह पे है, दिखा सकते हैं? आइए। अच्छा, ये आप बता रहे हैं सीमेंट की लेयर लगाई थी यहाँ पे खाली। तो मैं एक बार आपसे कहूँ कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि ये देखिए सीमेंट की लेयर यहाँ पर कंपनी ने लगाई और किस तरह से ये बैठ गया है। ये देखिए कितना खराब क्वालिटी का मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है कि इस तरह से ये निकल रहा है। इसमें कहीं भी सीमेंट नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ मिट्टी नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो आरोप है वो पूर्ण रूप से सही है कि खुदाई के बाद जिस तरह से उनको अपनी सड़क बनानी चाहिए थी, उतना अच्छा मटेरियल कंपनी यूज़ नहीं कर रही है। आपके हिसाब से ठीक नहीं है? सरकारी हिसाब से ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह बच्चों को साइकिल से चलने में भी दिक्कत हो रही है। आप साफ तौर से इस चीज को भी देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल ऐसे में फंस जाए तो उसको लोगों के सहारे से ही निकाला जा सकता है। दूध वाला जो कि अपनी रोजी रोटी की तलाश में घूम रहा है, खराब सड़कों की वजह से उसको भी अपने गंतव्य तक पहुँचने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। सी ब्लॉक की इन खराब सड़कों की वजह से सी ब्लॉक के स्थानीय निवासी विकास त्यागी ने बताया कि जिन ग्रीन गैस लिमिटेड के लोग गड्ढों को बनाकर गए हैं, उसके अगले दिन वह सारा पानी बरसने के उपरांत गड्ढा बन गया है। त्यागी जी, ये जो सड़क खोदी गई है, क्या आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा। और खोद के डाल दिया गया था, जो बनाया भी गया है उसमें मटेरियल भी इतना बेकार यूज किया गया है कि वो एक ही दिन बाद सारा खराब हो गया। अच्छा। जिस दिन जब बना के गए हैं उससे अगले दिन ही वो सारा पानी में बारिश पड़ी, बारिश से सब बह गया आपका। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने इसकी कभी किसी से शिकायत करी है? अभी
अभी तक तो किसी से नहीं कर पाए हैं, लेकिन नगर निगम वालों को या कहाँ जहाँ हो वहाँ शिकायत करने आप नगर निगम जोन 7 है जिसके अधिशासी अभियंता अमरनाथ जी हैं, आप उनको शिकायत कर सकते हैं। यहाँ के जेई हैं अरुण मेहता, उनको इसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं अभी आपको उनका नंबर मुहैया कराऊंगा और उसके बाद उन सबको शिकायत करिए। अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो नगर आयुक्त को भी इसके बारे में शिकायत आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वहाँ के स्थानीय रजनीश गौर ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस तरह के गड्ढे होने से हम लोगों को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी लखनऊ में 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि हमको इस गड्ढे से निकलने पर भी डर लगता है। ये गैस की पाइपलाइन जो है पड़ रही है, ये बाहर खोद जाते हैं। जगह जगह आजकल बरसात भी है, तो बरसात की वजह से ये बैठ चलने में दिक्कत हो रही है। हाँ, चलने में और गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत होती है। कितने दिन हो गए इसको खुदा हुआ? ये अरे अभी तो 2-4 दिन हुए। मैथिली शरण गुप्त वार्ड की एक स्थानीय महिला ने हमारी टीम को बताया कि हम लोग जहां अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं उसके नीचे पूरा गड्ढा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिट्टी भी ठीक से नहीं लगाई और उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ से जो भी मिट्टी निकली थी वह भी उठा ले गए हैं। ये लोग गड्ढा करके इतना पानी गिरा तो गड्ढा हो गया, पूरा पानी मेरे गाड़ी के नीचे जाता रहा। तो मेरे हस्बैंड 2-3 घंटा उसमें लगे, तब जाके गड्ढा सही करके ऊपर टाइल्स लगा के। तो कंपनी वाले सही से गड्ढा पाट के नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मिट्टी तक भी नहीं उन्होंने सही लगाई, वैसे टाइल्स रख दिए चले गए। थोड़ी मिट्टी डाल के और मिट्टी जो बची भर ले गए। अच्छा, मिट्टी ले भी गए? मिट्टी साथ में ले गए, ईंटा जो बचे वो ले गए सब। ईंटा उठा के ले गए? हाँ, ईंटा मिट्टी सब उठा ले गए। यहाँ कुछ छोड़े नहीं। वो तो हमने दूसरे मकान टूटा था तो इकट्ठी करवा ली, तो उस गड्ढे में वो पहले हमारे हस्बैंड ने मिट्टी डाली, फिर ऊपर से ये टाइल्स लगा। जब इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे राज्य संवाददाता पहुंचे नगर निगम जोन 7 के अधिशासी अभियंता अमरनाथ के पास, तो अधिशासी अभियंता अमरनाथ ने बताया कि हम कंपनी के विरुद्ध FIR कर चुके हैं और उन्होंने हमारे राज्य संवाददाता को FIR कॉपी भी दी, परंतु वह एक FIR की कॉपी न होकर एक शिकायत पत्र है जो कि ग्रीन गैस कंपनी को लिखा गया है। तो अभी आपने देखा मैथिली शरण गुप्त वार्ड में किस तरह से गैस पाइपलाइन की खुदाई हो रही थी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग नगर निगम जोन 7 आ गए हैं। अधिशासी अभियंता अमरनाथ जी हमारे साथ हैं और हम उनके साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगे। जी अमरनाथ जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि वहाँ जो खुदाई हुई है सही है कि गलत है? खुदाई के संबंध में जो अवर अभियंता मेहता जी को भेजा गया था स्थल पे, उन्होंने तुरंत काम रुकवा दिया। रुकवाने के बाद FIR कराई गई। तो FIR की कॉपी है क्या? हाँ, FIR कॉपी है, अभी आपको दे दी जाएगी। तो उनके यहाँ पे कोई ऐसा है जो अरेस्ट हुआ है उस FIR के बाद? उनका सामान सारा जब्त कर लिया गया था। तो ये थे अधिशासी अभियंता अमरनाथ जी, जिन्होंने बताया कि इस शिकायत के बाद जो वहाँ पर कंपनी कार्य कर रही थी उसके विरुद्ध कार्रवाई करी गई है, उसके विरुद्ध FIR करी गई है, उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया है और आगे उनको